और फिर हमसे बात करने के लिए हमको ये मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I will ask questions both in English and Hindi. Prakash, please feel free to answer in Hindi, and we will have a translator on hand to translate it for the audience. So, Prakash, first of all, thank you very much for such a uplifting movie. It gives us a lot of hope for India's young girls. आपने ऐसी मूवी बनाई जिससे कि हमको लग रहा है कि इंडिया की यंग गर्ल्स के लिए आज उनका भविष्य थोड़ा बेटर है शायद मूवी देखने के बाद. I love the setting in the village in UP because मैं personally I am also from UP, and the language, the cultural norms, they were all very familiar to me. So it was very interesting to see that. Thank you, Vandana. My first question is, how did the idea of making this movie come about? What was the inspiration? Tell us about your own life experience that motivated you to make this movie. आपको इस मूवी के बनाने का आइडिया कैसे आया, प्रोत्साहन कहाँ से आया, और आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी में ऐसी क्या घटनाएं हुई जिसको कि लेके आपको ये मूवी बनाने का आइडिया आया? Yeah. So, वंदना, जैसे मैं बताता हूँ कि मैं उसी जगह से आता हूँ जहाँ मैंने ये फिल्म जो है शूट की है, राइट. तो मेरा बचपन वैसी ही जगह पे निकला है जैसे कि मैं एक लो और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था. तो बचपन से मैं देखता आ रहा था मेरे आसपास जो भी विलेजेस हैं वहाँ पर. जब मैं पढ़ रहा था तभी भी स्कूल्स में, कॉलेज के टाइम से ये चीजें देखता आ रहा था. तो ये स्टोरी अभी नहीं आई, 1-2 साल पहले मेरे माइंड में मतलब चल रहा था. बट ये है कि मैंने बहुत टाइम के बाद देखा इस कहानी को कि ये कहानी मुझे कहनी चाहिए. तो वहां तक पहुंचने में मुझे टाइम लगा थोड़ा, इस स्टोरी को चूज करने में. कि आप कहते हैं ना कि कहानियां आपके आसपास ही होती हैं, बस आपको देखना पड़ता है सम टाइम. तो ये एक पहली फिल्म थी जो मैंने सोचा था कि मैं खुद लिखूंगा और मैं खुद ही इसको इंडिपेंडेंट बनाऊंगा. क्योंकि और जिस तरह की स्टोरी थी तो उसको देखकर जैसे कि हमारे बॉलीवुड में ना तो प्रोड्यूसर्स बहुत सामने आते नहीं है ऐसी स्टोरीज बनाने के लिए समटाइम. तो मेरे जो प्रोड्यूसर हैं अशोक कुमार शर्मा जी, तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया, बिलीव दिखाया. तो जो बजट था फिल्म का तो कहा कि चलो ठीक है मैं प्रोड्यूस करता हूँ जो भी होगा. तो मैं अपनी टीम, मेरे साथ टीम थी 3 लोग. I think प्रकाश जी आप टोटल ग्रेट. हमें शायद थोड़ी सी बात आपकी आखिरी में नहीं सुनाई दे रही थी, बट काफी मुझे समझ आ गया. अगर मैं कुछ मिस करती हूँ तो आप मुझे बाद में फिर से बता दीजिएगा, ठीक है? पर अभी मैं I'll be translating what Prakash ji just answered, and he said that I am from one of the kind of places that was depicted in the movie. I was also from the low middle class family where I witnessed in schools and colleges the kind of experiences that he is showing in the movie. He actually witnessed it himself. This movie was a long time coming. He says that this didn't come to him in the last 1 or 2 years. He has been thinking about making it for a very long time. He also wanted to for a long time not write as well as make the movie, and he finally found a producer who actually had the trust in him to let him depict it and produce the movie for him. Okay, thank you. Next question. Tell us a little about the characters and the people behind the characters in the movie, such as Rani, Manish, Dilip, Sunil, Bhairav. Who were they and how did you find them? Were any folks from the village also involved in the movie? हमें कुछ जिन लोगों ने आपके मेन कैरेक्टर्स प्ले करे हैं उनके बारे में बताइए, जैसे कि रानी, मनीष, दिलीप, सुनील, भैरव. ये जिन लोगों ने ये कैरेक्टर्स प्ले करे हैं ये आपको कहाँ मिले और ये कैसे मूवी में इंक्लूड हुए, और आपके इस विलेज से भी कुछ लोग थे क्या जो इस मूवी में डायरेक्टली कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे थे? वंदना,
जैसे कि फिल्म में दिखाया है, एक फैमिली है, लाइक एक फादर है महेश, तो मुझे ना एक फैमिली ऐसी चाहिए थी जो कि रियल है समवेयर। तो ये फैमिली है, लाइक मेरे रिलेटिव में है ये लोग जो भी हैं। और फिल्म में कोई एक्टर नहीं है फिल्म में, बेसिकली एक एक्टर है पूरी फिल्म में, जो कि जिसका फिल्म में नाम है भैरव, भैरव बाबा जिसको बोलते हैं, सिर्फ वो एक्टर है पूरी फिल्म में, एक ही एक्टर। बाकी सब रियल लोग हैं, ठीक है, कोई एक्टर नहीं है। तो और एक रियल फैमिली है महेश जो है, जो उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो रियल हैं, उसकी वाइफ भी रियल ही है। वो एक टोटली रियल फैमिली है, उसकी मॉम भी रियल है, उसके फादर भी, वो पूरी फैमिली है ना। तो जिस उस फैमिली को मैं लाइक बहुत टाइम से मैं देखता आ रहा था, है ना, क्या है। और जो बच्चे हैं बहुत उनके साथ करीब मैं 5 साल से इन्वॉल्व हूँ, 4-5 साल हो गए मुझे इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। उनको लाइक रिहर्स कराना, बीच बीच में जाता रहता था मैं उसका, बहुत टाइम बिताता था उसका बच्चों के साथ में, ठीक है। क्योंकि जैसे कि वो ऐसे विलेज से उनको नॉलेज नहीं है कि कैमरा क्या होता है, मोबाइल का भी कैमरा क्या होता है, ऐसे बच्चे। और मुझे कहनी थी उसी फैमिली में स्टोरी, जो बच्चे हैं, बट जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे, बट उसमें मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसके थ्रू में एक स्टोरी कह सकूं। हाँ, और लड़की भी बहुत ही मतलब उनमें शामिल हो जाए, लाइक उनमें घुल मिल जाए, वैसी लड़की चाहिए थी मुझे। तो ये कास्टिंग की, तो मैं इसके लिए ऑडिशन करने गया था मथुरा में मैंने ऑडिशन रखे थे। तो जहाँ मेरी मुलाकात रानी से, स्तुति से हुई थी, उसके कुछ मैंने ऑडिशंस किए, फिर लुक टेस्ट किए, फिर मैंने उस फैमिली में उसको लेके गया, वहां रखा। मैंने कि पहले तुम इनसे मिल जाओ, जब तक मुझे लगेगा कि नहीं कि तुम इनकी बड़ी बहन लग रही हो, तब तक शायद मैं ना करूं। तो इसी तरह से सुनील जो है वो आसाम से है लड़का, रियल में भी आसाम से है वो, ठीक है। तो वो एक्टिंग करने के लिए ही आया हुआ है लाइक मुंबई में। तो मेरे साथ ही था बहुत टाइम से था। तो मैंने वो करेक्टर लाइक उसकी लाइफ से इंस्पायर होके कि वो कहाँ से आया है, यू नो दैट, तो वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा वो करेक्टर। तो उसका वैसा हुआ था। और बाकी के करेक्टर मैंने ऑडिशन से लाइक दिलीप हो गया, ठीक है, ये, और आपके स्तुति हो गए, और मनीष हो गया। तो ये सब मैंने ऑडिशन से मथुरा में, जो नॉन एक्टर है, एक्टर नहीं है, जो उनके ऑडिशंस लिए। तो जो मुझे लगे कैरेक्टर के हाँ ये कर सकते हैं और मेरी स्क्रिप्ट के साथ में जा रहे हैं, और मेन उस गांव से रिलेटेड है, जो लैंग्वेज बोल सकते हैं वहाँ की ब्रिज भाषा जो है लोकल, ठीक है। फिर मैंने कुछ टाइम तक सबको लेके गया एक साथ में, फिर वहां पे रखा उस गांव में, उसी विलेज में, उसी फैमिली के आसपास, ठीक है। क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो फैमिली को चेंज नहीं कर सकता। तो वो बच्चे जो हैं लाइक किसी और को फादर नहीं बोल सकते, पापा नहीं बोल सकते, किसी और को मम्मी नहीं बोल सकते थे, ठीक है। क्योंकि उनको नहीं मालूम, वो अपनी मम्मी को ही माम बोलेंगे, अपने पापा को ही पापा बोलेंगे, अपने दादा को ही दादा बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने वो डायलॉग्स जो है ना, वो जैसे बोलते हैं अपनी रोज की लैंग्वेज में, जैसे मैं देखता आ रहा हूँ 5 साल से, उनको किस तरह से बोलते हैं, उसका फादर, उसकी लैंग्वेज ही है, उसकी टोन ही यही है, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो रियल में बोलते हैं एग्जैक्ट वही बोले हैं फिल्म। और जिस तरह से मैं शूट करता था, लाइक मैं बता देता था सिचुएशन जो है, फिर मैं इनको फ्री छोड़ देता था, लाइक मैं कैद नहीं करता था कि ये स्पेस है तुम्हारा, मैं वो स्पेस नहीं बाउंड करता था कि जो जहां तुमको जैसे करना है बस मुझे बता दो कि क्या करने वाला, फिर मैं अपने हिसाब से लाइक शूट कर लूँ। तो अक्सर मैं कैमरा भी बहुत दूर ही रखता था, मैं पास में नहीं लेके जाता था, इवन लाइट तो मैंने यूज ही नहीं की थी, तो जिससे उनको पता ना लगे कि कैमरा भी कहाँ रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने कास्टिंग की, और बाकी बहुत अच्छा काम किया सभी ने, जैसे मैंने सोचा था। लेकिन बहुत मेहनत की थी, 48 डिग्री टेम्परेचर में हमने शूट की थी विदाउट एनी टेक्नीशियंस, बहुत ज्यादा। सबकी बहुत नेचुरल एक्टिंग थी। Thank you. I have a request here. Shivani, can you in between chime in so that we have audiences who doesn't speak Hindi? So Yes. it'll be nice if you can break it a little bit, little by little. And yeah, I know it breaks the flow of this the answer, but it'll be nice if you can Okay. translate in chunks. Thank you.
प्रकाश जी वो बोल रहे हैं अगर आप मुझे थोड़ा बीच में समय दे दें तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट कर लूं ताकि बहुत लंबा ना हो। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अभी थोड़ा सब कुछ इकट्ठा करने के लिए। So what Prakash ji said was that he tried to actually have as many non-actors in the movie as possible to make it really very, very natural. He made sure that he actually had been watching family for 4 to 5 years with all those little kids, so that they act very normal. They talk to their mom and dad just the way they talk normally in their everyday life. The only actor in the entire film, a true actor whose profession was being an actor, was Bhairon Baba. Everyone else, he did audition in Mathura, but they were non-actors by profession. So he did audition Stuti, who played the main character, and Dilip. Sunil actually is originally from Assam, and he has known Sunil for a few years, who is in Mumbai as an actor. So he wanted to give him the chance and actually portrayed his life the way he truly is from Assam. So he kept the cameras also very far away so that people could not see the cameras and act very naturally. So that was his philosophy in casting the movie, was to keep everyone in. And he also actually let all the people that he chose to act, he let them be with the family for a long time so that they got along with each other and played the characters beautifully. And they did that. Thank you, Prakash ji. Okay, very good. Next question is, I'm really curious, how was the reaction of the villagers about the subject matter? What did the Sarpanch think of it? तो इस गांव के लोगों का क्या रिएक्शन था इस टॉपिक को लेकर, इस सब्जेक्ट मैटर को लेकर, और सरपंच जी का क्या रिएक्शन था इस टॉपिक को लेकर, और इस मूवी को बनाने के बाद उनका क्या माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ? जी बिल्कुल वंदना। वहाँ जो गांव में जो चलता आ रहा है, जैसे कि अब से नहीं, बहुत टाइम से, लाइक अब तो बहुत काफी चेंज ये आ गए हैं, अभी तो काफी सिचुएशन जो है बदल चुकी है आज के टाइम में। बट मैंने जब उनको सब सब्जेक्ट के बारे में बताया था तो लाइक उनके ऐसे कोई रिएक्शन नहीं हुआ कि क्या एकदम नया होने जा रहा है या कुछ अलग सा, कुछ गंदा होने जा रहा है। कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था। लाइक ऐसा लग रहा था कि वो लोग पहले से ही लाइव देखते आ रहे हैं, तो उनकी नॉलेज में हाँ ठीक है कुछ नहीं, ये मतलब लाइक चलता आ रहा है, जैसे उनको ऑलरेडी पता है ये चीजें। आप समझे? तो वैसे रिएक्शन थे, मतलब शॉकिंग वाली कोई रिएक्शन नहीं थे उनके कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, कि हाँ मतलब एक चीजें चली आ रही है तो ये तो चली आ रही है तो रियल है। तो मैंने इसके लिए वो लाइक एक्टिंग उनकी नेचुरल है, क्योंकि वो लोगों ने ये चीजें देखी हैं पहले से ना, तो उनको लाइक करने में भी, ये बोलने में भी कुछ ज्यादा मेहनत या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़े उनको। नेचुरली जो किया है उन्होंने वो वही है, ऑलरेडी वो पहले से होते आ रहे हैं, वो देख चुके हैं ये लाइफ में कि हाँ ऐसा होता आ रहा है, तो कुछ नया नहीं किया उन्होंने। और अभी तो खैर काफी चेंज है कि अभी आज की डेट में तो लाइक बहुत सारे मतलब चीजें बदल चुकी है और मतलब वहाँ अवेयर भी हो गए। बट कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ आप देखोगे कि आज भी वो चीज जिंदा है, आज भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी वहां पर आसपास। आज भी आप किसी से बात कर रहे होगे तो आप कोई ना कोई आपको बता देगा एक दो एग्जाम्पल के हाँ वहाँ ऐसा हुआ है। So Prakash just he mentioned that already there are a lot of changes that have happened in most villages. So when he did approach the village and when he talked about the subject, there wasn't a shock that he saw from people. People already knew that this happens. So it was very natural for them to talk about it and discuss the subject matter. He did mention that most of the villages have gotten better, but there are definitely some villages that this still happens in. So it's still a very valid topic to discuss. Very good. So one last question from me before we turn it over to the audience. So I wanted to introduce Stuti as well. She's the actress who plays, or I would say the girl who plays the lead character Rani. So she is with us as well. Stuti, I wanted to ask you, what was the most challenging
scene for you in this movie, and you know what had the most meaning, or what stands out for you the most? Hello. We can hear you. Okay, there are many, बहुत सारे scenes थे जो बहुत challenging थे, but yeah, that rape scene is very challenging for me, and that fight scene जिसमें मुझे fight करनी थी लड़कों के साथ, yeah, that one. Very good. Shivani, you want to translate? Yes. Hi, Stuti. Thank you for that. So Stuti just mentioned that a lot of the scenes were challenging, but definitely the most challenging were the rape scene and the fighting scene for her were the most challenging. Very good. Thank you. So should we go ahead and take some audience questions? Yes, thank you, Vandana. And we have a number of questions from the audience. I'm going to ask, I will be announcing your names, and unmute yourself and ask the questions, please. The first question is from David Finkel. Hi, David, I wanted to say thank you for the film. And I was interested to know, I think you may have touched on this, was this based on a specific story, or just sort of a general, story, sort of composite? I mean, was it something that that you had personally knew of this story, or again, more broadly inspired? Thank you. Can you translate? Yeah, okay. Shivani, you can translate, please. Okay, हाँ. So प्रकाश जी वो पूछ रहे हैं कि क्या ये जो आपने फिल्म बनाई है, क्या ये एक किसी स्पेसिफिक स्टोरी के बारे में है, कहानी के बारे में है, या जनरल जो कंडीशन है विलेज में उसके बारे में है? हाँ, ये लाइक मैं इंस्पायर्ड हूँ इससे, मतलब देखता आ रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था ये स्टोरी, तो इट्स अ जनरल, जैसे कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि लाइक एक ही फैमिली है, ऐसा नहीं है, मैं देखता आ रहा हूँ, तो इंस्पायर्ड. Okay, so his answer was that this is not just about a single incident or a single family's case. This is it's a general situation that he has seen and witnessed over the years. Thank you. The next question is from Meghna Dhar. Meghna, you there? Unmute yourself, please. Yes, I'm here. Sorry, I'm sounding horrible today. बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही डेलिकेट टॉपिक जिस पे आपने ये फिल्म बनाई है, सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मेरा सवाल भी कुछ मिलता जुलता है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, जिनकी सोच है, क्या वो बदल गई है, या आपकी फिल्म के थ्रू आप उस सोच को बदलना चाह रहे हैं? So प्रकाश जी, मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ ऑडियंस के लिए. So मेघना जी पूछ रही हैं कि आप इस कहानी बहुत ही खूब, sorry, I have to translate in English, sorry for the audience. Okay, Meghna just mentioned that it is a beautiful story, and she wanted to ask Prakash ji if he meant to convey this, or say make the story to be able to make a difference in the world, or just tell the people what the situation is in general in some of the villages in India. Prakash ji, अब आप. थैंक यू मेघना, आपको मेरी फिल्म पसंद आई. ये जो बेसिकली सिचुएशन है, जैसे कि मैंने बताया अभी ना, राइट. सॉरी, एक बार फिर से क्वेश्चन आप रिपीट कर दो. मेघना जी पूछ रही थी कि क्या आप इस मूवी के जरिए क्या आप कुछ इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाह रहे थे, क्या ये आप ये एक मैसेज है जो आप चाहते हैं कि? हाँ, ठीक. हाँ, जैसे कि नहीं, अभी तो काफी सिचुएशन है जो काफी विलेजेस हैं में, और में क्या पूरी इंडिया में, जो कि चेंज हो रहे हैं, लाइक अवेयर हो रहे हैं.
तो मेरे ये फिल्म उनके लिए जो आज भी द अवेयर सिचुएशन से, ठीक है, उनको पता नहीं है कि लाइक एक वॉल है, उस वॉल को ब्रेक करके आगे भी एक रास्ता है, उनको मालूम है कि वॉल तक ही जाना है और यही सच्चाई है बस इन बिटवीन, ठीक है। तो कुछ है अभी भी विलेज जो जिनको नहीं है, जो अवेयर नहीं है, तो मेरी फिल्म उनके लिए है ये, ठीक है। जो अभी भी मैं जाता हूँ तो कुछ लोगों से बातें करता हूँ, जब उनकी सोचें देखता हूँ कि लाइक अभी भी है, वो उसी जोन में है, उसी टाइम में है, वो उन्हीं चीजों को अभी भी सही मान रहे हैं। जब उनसे बातें की जाती है और उनको बताया जाता है कि नहीं ये ऐसे है और ऐसे आप कर सकते हो आगे ना इस चीज को, तब ऐसा नहीं कि मतलब वो लाइक एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को, क्योंकि एक्सेप्ट करते हैं, उनको बताना पड़ता है, उनको मालूम ही नहीं है वो चीज, है ना, कि लाइक उनको मालूम है कि ए से लाइक डी तक की चीज है, डी के आगे कुछ है ही नहीं, उनको मालूम है डी के आगे ये भी है, ठीक है, और वो सही है, तो वो रास्ता चूज करते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है कि उनको वो अवेयर नहीं है चीजों से, उनको जो अभी तक बताया है वो अब उसी को सही मानते आ रहे हैं कि यही है लॉ और यही सही है, ठीक है। देखिए उनको बताया जाएगा, जब बताया जाता है कि नहीं इसके आगे सच्चाई ये है और ये ऐसा होगा तो ऐसा ज्यादा अच्छा रहता है, और उनकी समझ में आती है ये चीजें, इसके लिए चेंज होते जा रहे हैं आज के दिन ना। So Prakash ji just answered that the situation is in fact changing and change is happening, but there are definitely villages where people think that there is a wall that is unbreakable. They think that they can just reach the wall and that's where their life or any situation ends. But this movie was made to make people aware that there is a way out, that there is not just A to D that they are aware of. There is something definitely beyond that, and make them aware of it so they can make a difference if they want to. Thank you. The next question we have from Nora. Nora, please unmute yourself. Hi, Prakash. Thank you for taking questions. I wanted to ask specifically about the ending and about how Rani's father called off the marriage after kind of like seeing her potential. And I kind of want to know if you can kind of speak to that phenomenon. Is there more acknowledgement of like daughters' talents and educational attainment? Is that like part of what's changing as things become more progressive in UP, relatively speaking? Or is that still kind of a rare thing as far as like marrying off daughters and... Okay. Great. So प्रकाश जी वो पूछ रहे हैं कि आप वो स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं एंडिंग के बारे में, जब रानी के पिताजी ने ये समझ लिया था कि रानी कुछ और भी कर सकती है, तो इसीलिए उन्होंने उसकी शादी रोक दी। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ये भी हो रहा है, क्या आप ये भी अब आजकल चेंज देख रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि बेटियां भी काफी कुछ कर सकती हैं और उनके भी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। आप क्या ये आजकल उस जरिए से भी आप चेंज देख रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। आज की डेट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि ऐसी फिल्मों के जरिए या फिर लाइक किसी भी मतलब कोई भी ऐसी चीज आपको देखने को मिल जाए जिससे कि आपको लगे कि ये सच्चाई है और इसके आगे भी चीजें हो रही हैं। जैसे कि आपको प्रूव, जैसे लाइक आप कोई भी चीज लाइक वायलेंस से खत्म नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें, खाली वो वायलेंस ही एक रास्ता नहीं है, और आप प्रूव करके भी कुछ चीजें दिखाओ अपने आप से, तो दूसरे इंस्पायर होते हैं और इंस्पायर होते आए हैं लोग ना, तो इंस्पायर होते हैं कि लाइक उसको एक फादर को लग रहा है कि मेरी बच्ची और मेरी फैमिली में मतलब अब तक जैसी शादियां होती आई हैं लड़कियों की, ठीक है, तो एक लड़की है जो स्टेप आउट करे कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, ठीक है, उसके बाद भी उसका फादर नहीं मान रहा है, जो होता आ रहा है लाइक 12 पास किया और जो भी है ना, एक सर्टेन एज पे, एक सर्टेन स्टडी खत्म होने पे हमें इसकी शादी करनी है, उसका जब से लड़की आती है घर में तभी से उनका माइंड सेट हो जाता है, तभी से वो चीजें इकट्ठी करना स्टार्ट कर देते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, चाहे वो पैसा हो या कुछ छोटी छोटी सी चीजें हो जो उसकी शादी में
दी जाती हैं, वो चीजें तभी से इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं उसके, है ना, उसकी फैमिली कि नहीं इसको तो जाना है और ये चीजें इसके साथ हमको भेजनी है। और लाइक ये एक स्टडी है कि इतना पढ़ाना है जिससे इस लड़की की शादी हो जाए, वो थॉट रहता है। पढ़ाते भी इसके लिए है कि इसकी शादी हो जाए, वहाँ ये नहीं होता है कि लाइक हमको इसकी नौकरी लगानी है या इसको कुछ करना है लाइफ में, उसके लिए ये पढ़ रही है। अब कहीं ना कहीं उनमें से कोई बच्चा है ना, वो सीरियसली पढ़ने लग जाता है, सीरियसली अपने कैरियर को लेने लग जाता है कि मुझे लाइफ में ये करना है। और जब वो देख रहा है कि मैं लाइक शाउट करूंगा तो शायद कोई भी ना ये मुझे समझ पाए, क्योंकि ये तो चला ही आ रहा है सिचुएशन ना, तो मुझे खुद ऐसा कुछ करना है जिससे कि मैं प्रूव कर सकूं ना, कि सामने वाला इंस्पायर हो और सामने वाला समझे इस चीज को। वो उसके फादर के साथ हुआ, जब उसके फादर को लगा ठीक है कि ठीक है मेरी बच्ची ने लाइक, तब तक तो उसको गलत लग रहा था, जो उसकी समझ थी, जो होता आ रहा था कि उसकी नजर में ये था ये गलत है जो मेरी बेटी कर रही है। लेकिन जहां वही गलत से उसको लाइक अवार्ड मिल रहा है और उसको उसकी तारीफ हो रही है ना, तो उसको लगा नहीं ये सही है, मैं जो कर रहा था वो गलत है। इसके लिए उसने अपना माइंड चेंज किया, उसने सोचा कि नहीं अभी मेरी बेटी जो चाहिए वही करेगी। Perfect. So Prakash ji is saying that it's definitely happening. It's happening through awareness by films such as his. There is definitely change coming. But what he says is the awareness is about that there are ways to do this in non-violent ways. And when kids like Rani actually prove their worth by going out of their way and showing how serious they are about education and winning awards and getting praised by others, that is what inspires the change. So that is what made her father believe in her, and that's so beyond awareness, it's also proof and by inspiration. लाइक जैसे कि मैं अगर कुछ बोलना चाहूंगा, लाइक ट्रांजिशन जो होते हैं, लाइक कोई ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आता है जो आपकी लाइफ पूरी परफेक्ट चेंज कर देता है। और शायद हो सकता है लाइक आप एक बच्चा है या कोई है ना, कोई एक टेरेस पे खड़ा है, लाइक एज पे खड़ा है, यू नो दैट, और एक आदमी गुस्से में आ रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसको लाइक धक्का देने वाला है, तुरंत पीछे से सडनली उसकी आवाज देता है कि पापा पापा, नीचे मम्मी गिर फिसल गई है। तो अभी उसका माइंड उसको धक्का देने वाला था, वो इसको मारने वाला था, वहां रुक गया और तुरंत उसने सोच रहा है, वो समझ रहे हो कि मैं जो करने वाला था उससे क्या होने वाला था। तो बाद में जो उसको खुशी हुई कि मैंने नहीं की वो चीज, तो वो ट्रांजिशन है जो रानी लाती है लाइफ में एक दूसरे की। तो वो मैंने बताने की कोशिश की फिल्म में। Yeah, and so Prakash ji is saying there is a transition in someone's life, like that one moment where someone actually makes you believe that what you're going to do is really wrong. And that transition can change a mindset that has been going on for years in a very large way, and changes someone's life like Rani's. Yeah, definitely. Awesome. Thank you so much for answering the question. Thank you, Ananya. Thank you. And we have a question from Elisha who doesn't have audio, so I'm going to ask this question. The question is, the bouquet transition shots were extremely interesting. Was there a particular purpose for those? And secondly, the commentary around citizenship was extremely interesting. Was that the inclusion? Was that inclusion pre-planned or included because of everything happening in India? Prakash ji पूछ रहे हैं कि जो bouquet transition film में use किया है, वो कुछ purpose के लिए, particular purpose के लिए use किया है या कुछ deep meaning था? Transition, which one transition? Oh, photography effect होता है ना, bokeh effect जो आपने कहीं in between movie में use किया है. Yeah, like dream sequence. Yes, yeah. So yes, उसका कुछ deeper meaning था, कुछ मतलब था, पूछना चाहते हैं. हाँ, नहीं, जब मैं फिल्म शूट कर रहा था तब मेरे माइंड में नहीं था एक्चुअली मुझे ये ट्रांजिशंस रखने हैं फिल्म। तो जब मैंने फिल्म टाइमलाइन पे डाली तो वो बहुत उसकी टाइमलाइन लाइक 4.5 आवर्स, मतलब 4.5 घंटे की टाइमलाइन थी वो। तो मुझे काफी फिल्म एडिट करनी पड़ी, तो बहुत सारे शॉट्स थे, मैं देख ही रहा था फिल्म और उन शॉट्स को भी देख रहा था, उन सीन्स को भी देख रहा था जो मैंने लाइक फिल्म में नहीं रखे थे।
तो आप देखो वो जो ट्रांजिशंस मैंने डाले हैं ना इसमें, वो सपने क्या कुछ भी होते हैं, वो कभी भी कैसे भी आते हैं आपको, आपको बता के नहीं आते कि मैं अभी इस तरह का आने वाला हूँ, सडनली किसी भी तरह के सपने आते हैं, है ना, जो मुझे भी देखता आता। तो वो ट्रांजिशन जो मैंने डाले हैं वो बीच में जैसी कोई सीन आता है, वो ट्रांजिशन आता है, उसके बाद जो सीन जो फिल्म चलती है तो कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर रही है वो ट्रांजिशन से, आप देख लो कि मुझे ऐसा लगा, तो मैंने इसके लिए वो ट्रांजिशन बीच बीच में डाले, लाइक इट्स अ ड्रीम, वो कुछ भी आएगा। Thank you. Shivani, would you like to translate, please? Yeah. So Prakash ji is saying that when he first shot the film, that wasn't his idea. He was not thinking that he's going to have those transitions. But it was a 4.5 hour long movie and it had to be edited quite a bit. So this kind of came about because in his mind, dreams can come at any point. And so when there was it was always related to something that was going to happen in the movie, and that was his way of transitioning that, and he added those special moments at that time. Thank you. And since we are almost running out of time, actually we are out of time, I'm just going to finish the second part of the question. Prakash ji पूछ रहे थे कि जो सिटीजनशिप के सवाल थे वो आपने जानबूझ के डाले हैं या कुछ लाइक जो इंडिया में भी हो रहा है उसके कारण आपने इंक्लूड किया है कुछ? सॉरी, तो फिर से एक बार बताओगे क्योंकि फर्स्ट लाइन नहीं समझ पाया क्या चाह रहा हूँ। शिवानी, would you like to translate? हाँ, so I think ये सवाल उस बार जब सुनील बात करता है अपने असम कि मैं असम से हूँ और फिर भी मुझे बोलना पड़ता है कि मैं नेपाल से हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है कि मैं इंडियन हूँ। तो ये आपने अभी रिसेंटली मूवी में डाले हैं क्योंकि जो आजकल चल रहा है इंडिया में उसके लिए? जी नहीं, ये मैंने शुरू से था, लाइक जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी तो स्क्रिप्ट में स्टार्टिंग से थी, शुरू से थी। Okay. So yeah, Prakash ji has answered that actually the situation that he brought up with Sunil and not Sunil saying that people from Assam are not really considered Indians, and that's why it's easier for him to say he's a Nepali because he looks like someone from Nepal rather than have a proof of being Indian, because he really doesn't have a proof, was not just done in keeping with what's happening in India, that was already part of the script. और ये सच्चाई है कहीं ना कहीं, ये सच्चाई है। आप कहीं भी यूपी में लाइक बहुत सारी जगह ऐसी हैं, ऐसे विलेजेस हैं, ऐसे सिटीज हैं जहाँ नहीं जानते, लाइक आप आसाम से हो कि सबको नेपाली समझते हैं। Yeah. You have that kind of face, you are Nepali. Yeah. तो वो है वहाँ की सोच है। और ये लाइक अभी नहीं, ये कुछ टाइम पहले की बात है जब वहाँ सबके आईडीज वगैरह चेक किए जा रहे थे, तो कुछ लोगों के पास आज भी नहीं है प्रॉपर आईडी, राशन कार्ड तो नहीं है वो चीजें ना। तो फिर वहां से कोई एक लड़का आया जो कि जब तक ये फेज निकल नहीं आए, जब तक उसको बाहर रहना था इन बिटवीन, वो किसी विलेज में आता है, वहां रुकता है, तो वहां देखता है क्या हो रहा है। जस्ट वो जानबूझ के किसी को अवेयर नहीं कर रहा है, जो वो जानता है जैसे कि उसने काम किया है लाइक बड़ी बड़ी सिटीज में यहाँ वहाँ, तो जितनी उसको नॉलेज है वो बताता है रानी को कि नहीं ये सही रास्ता ये है, क्योंकि वो उस विलेज से नहीं है, उसको वहाँ उतनी नॉलेज नहीं है जो उस विलेज वालों को है, उसको शायद उससे ज्यादा है, तो वो वहाँ देके जाता है रानी को। Absolutely. So what he said was that this situation is not new. This situation has been very common because especially in places in small villages in UP, for example, people who look like Sunil did just think that they are from Nepal. They are not aware that Northeast India people could look like that as well. And so it's easier for him to just say, I'm from Nepal. And there was a time when they were being asked IDs, and because they don't have an ID, it's just assumed they're from Nepal. He also mentioned that he brought the outside perspective to the village, to Rani, and actually gave her the right or encouraged her to do certain things which a person from that village wouldn't have done because of where he came from, and he already did not have a mindset like that. Thank you. We have probably time for one more question. The question comes from Aaron Magdi. Aaron,
unmute yourself, please. Oh, yes. I wanted to ask, was there intentionally a reason to feature the little boy's butt in many of the scenes? Okay. प्रकाश जी वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने जानबूझ के वो छोटे बच्चे का जो छोटा लड़का था उसको आपने बिना किसी पैंट वगैरह के दिखाया था फिल्म में? नहीं, फिल्म में मैंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। जो उनकी लाइफ है, जो रियल लाइफ है, आज भी जाओगे तो वो बच्चे आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है? वही कपड़े पहनेंगे जो पहनते हैं और ऐसे खेलते हैं, वो नंगे हैं तो नंगे ही हैं, ठीक है? वहाँ ऐसा नहीं है कुछ भी। जो रियल है, मैंने उनको कुछ नहीं बोला कि आपको ये पहनना है, ये करना है, बट मैं ये देख लेता था कि कॉस्ट्यूम लाइक कंटिन्यूटी देखता था मैं सिर्फ। तो चाहे वो कपड़े साफ हैं या गंदे हैं, क्योंकि वो ऐसे ही पहनते हैं, तो वही लाइफ है उनकी, तो मैंने रियली शूट किया है, कुछ extra नहीं है। Perfect. So Aaron Prakash is saying that it wasn't his idea to actually show that. That is the very normal way of how the kids are in how the kids move around in the village. He did keep a track of costume continuity, but it wasn't at all absolutely staged the way that was shown. It is it's just a normal life of kids in the villages. All right. So one last question from Chale. Chale is asking Shivani, you might want to translate this. Chale is saying, absolutely wonderful, complex portrayal of such village. Although I wanted the young men to beat Manish to death, I am glad that you chose the path of law. The question is, are rural police paying more attention to charges of rape and acting against the accused perpetrator more frequently now? No need. Okay, that's the question. Okay. उन्होंने सबसे पहले बोला कि बहुत बहुत अच्छा आपने विलेज को दिखाया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, उसके कितना उनकी लाइफ को बहुत अच्छे से आपने दिखाया। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं बहुत चाहता था कि महेश को बहुत पीटा जाए, पर आपने उसको बहुत अच्छी तरह दिखाया है नॉन वायलेंट तरीके से। और ये पूछा गया, उनका सवाल ये था कि क्या आजकल रूरल या फिर विलेजेस में पुलिस रेप के केसेस को ज्यादा अब थोड़ा ज्यादा देखती है, मतलब सीरियसली ले रही है कि अभी भी नहीं इतना सीरियसली लेती है? डेफिनेटली लाइक अभी तो काफी सीरियस हो गया, हो गया है। और लेकिन अभी कुछ विलेजेस होंगे आज भी, कुछ तो होंगे जहाँ की इस माइंडसेट की लड़कियां हैं या माइंडसेट के लोग हैं ब्रदर, जो कि कितनी लड़कियां बाहर आती हैं, कितनी लड़कियां सामने बोलती हैं कि आई एम अब्यूज्ड बाय समवन, ठीक है? तो वो परसेंटेज कम है, मुझे लग रहा है वो परसेंटेज अभी पूरी तरह से लाइक खत्म नहीं हुई है ना, वो परसेंटेज कहीं ना कहीं अभी है ना। और जब वो परसेंटेज है, या घर ही घर में कोई बात पता लग गई, तो मैक्सिमम लोग क्या उसको दबाने की कोशिश करते हैं ना। गांव वाले हो गए, क्या गांव की बदनामी नहीं हो, या फिर हमारे घर की, सबसे पहले तो घर की बदनामी पे आती है बात ना। ये लड़की अब्यूज हुई है, लेकिन बदनामी उन्हीं की हो, लड़के की नहीं हो। तो मेरा उन लोगों के लिए फिल्म है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पुलिस है, आप जब तक उनके पास जाओगे नहीं, तो हालांकि डरते हैं मैक्सिमम लोग ना, आज भी इंडिया पुलिस के पास जाने से डरते हैं कि उनको लगता है कि हम प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं, ना कि प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वो ये जब तक आप एक बार जाओगे नहीं, है ना। अब वो ये लाइक प्यार में किसी लड़की से कोई लड़का बोलता है आई लव यू, तो वो सोच है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना कर देगी, वो सोचो बस एक्सप्रेसिव फीलिंग। तो वो है, जब पुलिस के पास जाओ, जस्ट कंप्लेंट करो, किसी और को करो, लेकिन करो, आगे तो बढ़ो, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाई देगा। आप पहले स्टेप पे रुक जाओगे तो वही चीज आप सही मानने लग जाओगे, वही अपने लाइक जनरेशन को आप देते जाओगे आगे। Absolutely. So the Prakash ji is saying that there are definitely there is a change. The village police is better, but there are still some villages where the mindset is the same, and it's a big
by the girls to come out, that's still a pretty typical for the woman that is abused to actually come out in the open. Plus, for the family as well as the village too, they try and hide the fact that this has happened. So that is definitely the case. People are still pretty scared to go to the police to begin with. There is a kind of a scare to actually approach the police because they think they are not going to get the help. But till you actually do it, until you actually approach the police, how would you know that that could make a difference? And that's what he has portrayed very beautifully in his movie. Thank you, Shivani. Thank you for absolutely being wonderful, for being, impromptu translations. We have Ashok Kumar Sharma here, the producer of the movie. Ashok, can you unmute yourself and come on, say something? We have 2 minutes, maybe less than 2 minutes. Ashok, if you're here. Me? Yes. Are you listening to me? Yes. Can you hear me? Okay. This is a very Prakash ji's very ambitious project. From many years he was thinking to do this thing, and to make people aware about these things, that it is their right to tell the police or to even their parents that they have been abused by the gundas of the area, or even in the family members also they have been used. So it is just to convey and to give them the message that they should not be afraid, and get the justice or punish the person who has done this. Thank you, Prakash. We're going to wrap it up now. Thank you, Prakash, so Ashok ji, thank you for this, and Supriya will take this from here. Before Supriya you start, I also want to thank Stuti here. Stuti, if you're still on mute, can you just wave or say something? Okay, thank you. Hello. Thank you, Stuti. Thank you. Thank you so much. Thank you, Prakash ji, for this absolutely powerfully moving film that you and your team have made. इतनी अच्छी तरह से स्तुति आप भी सुन रहे हो, अशोक कुमार कुमार जी आप भी इतनी प्रभावशाली आपने फिल्म बनाई है कि मेरे 3-4 बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, अगर आप उनकी बातें सुन पाते. I'm telling them that I have 4 kids sitting outside, and if I could only, if you could have a privy to the discussion that's happening post the movie, it's absolutely moving. Thank you so much, Stuti. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो एक्टिंग की है, ये जो बच्चों पे प्रकाश जी बोल रहे थे कि the worlds are different. It is true, right? ये जो गांव का है and everything, it is different. And still, आपने इतनी relatable film और आपकी acting इतनी अच्छी की हुई है, everything, that these kids emotions तो एक ही हैं, right? We all feel the same emotions. So they are feeling it and they are doing that. So thank you so much. Thank you so much for being here and making this film for us. My pleasure. My pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Indy me also. Thank you. And I want to also thank Vandana and Animon for moderating. And Shivani, thank you so much for such a brilliant job at doing the translation. Really. It's a tough job and you did it brilliantly. Thank you so much, very much. Thank you, Shivani. And also 2 things. Thank you everybody for coming in for the Q&A. I'm sure you guys enjoyed the movie. 2 important points to remember. One is that the night is still young. Raat abhi bhi jawan hai. We have another show, our shorts program coming up after this at 9:45. So you get 10 minutes break and then jump on to watch our shorts program. Don't miss that. They're really good 3 films in that. And also, before you leave, you will see the link in the chat. We have our Audience Choice Award. So agar aapko ye film achhi lagi, if you love this film, please go ahead and click on it and cast your vote. Don't forget to do that. And the third point, which is really important, is we have taken a couple screenshots again of the Q&A,
If you have any objections, please go ahead and email us at info@indiememe.org. And we will see you back again at 9:45 sharp. Thank you so much for joining us here. Thank you. Thank you so Thank you, much. everyone. Thank you. Thank you. We'll be wrapping up now. You guys can leave and take your break. And I'll we'll be say closing hello again very soon. Yeah, I'll be closing the meeting. Thank you, everyone. See you soon. Thank you, Animon.